सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत में पाठ 12 कंचा, जो एक कहानी है, एक मलयालम कहानी है। इसको लिखा है टी पद्मनाभन ने। हम इसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। हम आज इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने देखा था कि एक बच्चा है जो अपने घर से निकला है और पेड़ों की छाया से होता हुआ जा रहा है। उसको कौवे और सियार की कहानी याद आती है, उसका मजा ले रहा है वो। ऐसे करते करते एक दुकान के पास पहुंचता है रास्ते में और देखता है कि दुकान में बहुत सारे जार रखे हुए हैं। उनमें एक विशेष जार है जिसके अंदर कंचे हैं, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, आंवले जैसे। वो उसको देखने के बाद वो उन कंचों की दुनिया में ही खो जाता है और उस जो वहाँ दुकानदार होता है वो दुकानदार से पूछता है क्या तुम्हें कंचे चाहिए। इस बात को सोच करके बच्चा जो है सोचता है क्या मुझे कंचे चाहिए, और वो उस कंचों को ले सकता है कि उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो नहीं लेता है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। स्कूल की घंटी बजी। अब उसको पता चला कि अरे मैं कहाँ खोया हुआ, मुझे तो स्कूल जाकर वो भागा वहां से। ठीक है, आगे देखिए। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। स्कूल का एक नियम था कि जो भी बच्चे देर से आएंगे वो शोर नहीं करेंगे, वो चुपचाप आएंगे और पीछे की बेंच पर बैठ जाएंगे। ऐसा बहुत सारे विद्यालयों में, खासकर दिल्ली में और साउथ में मैं देखा हूँ कि जो विद्यालय होता है बच्चों, विद्यालय में 2 कमरे होते हैं, 2 एंट्रेंस होता है बच्चों के जाने का। अगर कोई बच्चा लेट आता है तो वो इस दरवाजे से बाहर नहीं जाता है। यहाँ तो शिक्षक पढ़ाते हैं, वो बच्चा यहाँ से, यहाँ बैठने के लिए जगह बनी होती है, बच्चे यहाँ से इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा देर से आए तो वो क्या करता है, वो बच्चा पीछे से आता है ताकि क्लास को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, क्लास में कोई अवरोध पैदा हो, टीचर आराम से पढ़ाता है, वो बच्चा हाँ यहाँ आएगा, सबसे पीछे की बेंच पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो 2 दरवाजे होने से भी फायदा है और बच्चे की संख्या में ज़्यादा होते हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो बच्चे, ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मुझे तो बच्चा जो है वो देर से आया था, उसको मालूम था कि मैं देर से आया हूँ, सब असल में सबसे ज़्यादा देर से वही आया था। वो आया और पीछे की बेंच पर जाकर चुपचाप बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है। अब वो बैठ के चुपचाप देख रहा है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। रामन अगली बेंच पर है, उस क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा, उसका नाम है रामन, अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। अब क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका ध्यान उस बात पर नहीं है। वो ये देख रहा है कि क्लास के अंदर कौन कौन आया है, तो देख रहा है सभी लोग समय पर आ गए हैं। ठीक है, रामन आया है अगली बेंच पर। जैसे आप क्लास के अंदर जब आते हैं, ठीक है, अगर आप देर से आए क्लास में, सभी बच्चे आ गए हों, मान लीजिए टीचर भी नहीं आए हैं, तो आप आते हैं क्लास के अंदर, तो क्या होता है, आप जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, फिर सबको देखते हैं कौन कौन आया है, क्या आपका दोस्त आया है कि नहीं, आप उसको खोजते हैं। ठीक है, वही बात देखिए। तो रामन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है, वो सब कुछ देख रहा है। रामन अगली बेंच पर बैठा है, तीसरी बेंच में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी हुई है, सबको देख रहा है वो। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। अब उसको जॉर्ज की तलाश है, लेकिन जॉर्ज दिखाई नहीं दे रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। देखिए, अभी तक उसके दिमाग में कंचा ही चल रहा है, तो सोच रहा है कि अरे ये लोग तो वैसे ही हैं, जॉर्ज नहीं आया। इन सब लड़कों में जॉर्ज ही ऐसा सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खा जाएगा। उसका कहना है कि कोई भी लड़का कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन जॉर्ज से मात खा जाएगा। मात खाना एक शब्द आया, देखिए, मात खाना मुहावरा है। मात खाना, मात खाना का मतलब होता है हार जाना। तो कितना भी बड़ा लड़का क्यों ना हो, कंचे का कैसा भी खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो जॉर्ज से जरूर हार जाएगा। ठीक है, एक बात और भी है समझने के लिए, मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चों के नाम आए हैं, जैसे रामन, जैसे मल्लिका, जैसे अम्मू और जॉर्ज। कहानी में ये पात्र हैं। ठीक है, अगर आप इनको याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, कहानी चलती रहेगी आपके दिमाग में। ठीक है, तो देखिए, हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। और एक बात और भी है, जो भी जॉर्ज से खेलेगा वो हार जाएगा, लेकिन हारने के बाद वो ऐसे ही नहीं जा सकता कि वो हार गया तो ठीक है मैं अपनी हार मान लेता हूं, ऐसा नहीं। ठीक है, कैसे भाई? हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। हारे हुए व्यक्ति को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी। ठीक है, तब जॉर्ज कंचे चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। बाप रे, ये तो काफी डेंजरस है, लेकिन बच्चे करते हैं भाई ऐसा। देखिए, अब जो बच्चा हार जाएगा वो अपने हाथ को ऐसे जमीन पर रखेगा और फिर जॉर्ज क्या करेगा, उसके हाथ की मुट्ठी पर कंचे चलाएगा, नीचे से हाथ के ऊपर ऐसे कंचे रखेगा, कंचे को ऐसे चलाएगा, पूरी तरह से दबाएगा और फिर वो हड्डी के जोड़ों को तोड़ेगा। मतलब जो बंद मुट्ठी वो धीरे से खुल जाएगी। ठीक है, मुट्ठी बंद रहेगी, उस पर कंचा गड़ेगा, दर्द होगा, तो हाथ को खोलेगा और फिर वो कंचे को ऐसे चलाते हुए निकालेगा उस तरफ से। ठीक है,
हम लोग ही बचपन में खेलते थे, मुझे याद आया, बिल्कुल सही। ठीक है, जॉर्ज क्यों नहीं आया? अब एक जॉर्ज ही तो है जो सबसे अच्छा कंचन खिलाड़ी है, और वो आया क्यों नहीं है? इस बात से बच्चा बहुत परेशान है। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रामन ने यह सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अब उसको याद आया कि अरे रामन, जो जॉर्ज है उसको तो बुखार है ना, क्योंकि रामन ने मल्लिका को सब कुछ बताया था, ठीक है, कि जॉर्ज को बुखार है। और जो जॉर्ज है उसका घर रामन के घर के पास में ही पड़ता, मतलब आप रामन के घर की तरफ जाएंगे तो आपको जॉर्ज का घर भी मिल जाएगा, ठीक है। और रामन का नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब बात समझ में आई इस बच्चे का क्या नाम है। ये जो बच्चा है जो सपनों में खोया हुआ है, जो कंचों में डूबा हुआ है, ठीक है, इस बच्चे का नाम क्या है? इस बच्चे का नाम है अप्पू, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है। अप्पू यही हमारी इस कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है। अब आप सोचिए कि आप इसमें से क्या है? आप रामन है, मल्लिका है, अम्मू है, जॉर्ज है, या अप्पू है? आप क्या बनना चाहेंगे? ठीक, मैं तो अप्पू बनना चाहूंगा। आगे देखिए, तो जॉर्ज जो अप्पू है वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। मास्टर जी, अचानक उसको ध्यान आया, मास्टर जी। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली, जल्दी से उसने किताब खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, मतलब रेलगाड़ी के बारे में बताया जा रहा था। रेलगाड़ी पृष्ठ 37, मतलब पेज नंबर 37, पृष्ठ 37। पृष्ठ का मतलब होता है पेज, या पेज का मतलब पृष्ठ। तो पेज 37 पर, ठीक है, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, हाँ, पेज नंबर 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है, घर पर उसने इस पाठ को पढ़ा है। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे हैं। अब मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और उनके पास एक लंबी सी बेंत है, डंडा है, और वो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसे ठोक देते हैं बेंत को मेज पर, ताकि बच्चों का ध्यान यहाँ वहां ना भटके, ठीक है। जब आप लोग को हम पढ़ाते हैं, कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपका भी ध्यान यहाँ वहाँ हो जाता है, हम ऐसे करते हैं, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, हम ऐसे करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों का ध्यान यहाँ वहाँ ना भटके, जो मास्टर जी वो पढ़ाते पढ़ते बीच बीच में बेंच को ऐसे ठोक देते हैं। तो मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं? बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। अब ये जो कहानी है बच्चों, बहुत पुरानी कहानी है। आज हम लोग जो रेल के इंजन देखते हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजन है या डीजल इंजन है, लेकिन उस जमाने में ऐसे इंजन नहीं होते थे। अक्सर आप जो खिलौने वाली गाड़ी खरीदते हैं, देखते होंगे उसमें जो इंजन बना होता है वो भाप का इंजन होता है, ठीक है। अभी हम आपके बारे में बताएंगे। तो बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि वो भाप की शक्ति से चलती है। उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है, इसलिए हम उसको भाप की गाड़ी बोलते हैं। यंत्र एक शब्द आएगा, ठीक है, यंत्र। यहाँ पर यंत्र क्या है? यंत्र का मतलब यहाँ पर मशीन से, ठीक है। ठीक है, यंत्र का मतलब यहाँ पर क्या है? मशीन से, भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से। तुम लोगों के घरों के चूल्हों में भी, मतलब वो बता रहे हैं तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी, ठीक है। अब मास्टर जी सब बातें बता रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, वो रेलगाड़ी जो है, तो ऐसी रेलगाड़ी रहती थी, ठीक है। अब क्या होता था, यहाँ पानी भरा रहता था और यहाँ पर जो है कोयला रहता था। तो लोग क्या करते थे, कोयले को डालते थे आग में, और इसके नीचे जो है ये पानी पूरा गर्म होता था, और इसकी जो भाप निकला करती थी, वो भाप जो है सिलेंडर, जैसे आपके गैस सिलेंडर होते हैं, ऐसे सिलेंडर लगे रहते थे छोटे छोटे, उन सिलेंडर्स पे वो भाप जाती थी, और फिर उसकी ताकत से रेलगाड़ी आगे बढ़ती थी, ठीक है। और यहाँ से जो है धुआं, जो कोयला जलता था उसका धुआं निकलता, क्योंकि भाप कैसे बनेगी? जब पानी गर्म होगा, तो पानी गर्म करने के लिए कोयला यूज किया जाता था, ठीक है। कभी आप पुरानी फिल्में देखें, जैसे एक शोले एक फिल्म है,
पुरानी फिल्म है, अगर आप उसको देखें उसमें एक सीन है कैसे, ठीक है, कोयले से जो है पानी गर्म किया जाता है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है जब भाप ज्यादा बन जाए उसका प्रेशर निकलने के लिए यहाँ पर एक सीटी लगी है, कुकर में सीटी होती है। जैसे आप अपने घर में देखिए कुकर में खाना बनता है तो जब भाप ज्यादा हो जाए तो सीटी बजती है बहुत ही, भाप बाहर निकलती है, उसी तरह, ठीक है। तो मास्टर जी यही सब बता रहे हैं। अब मास्टर जी यहाँ एक पाठ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जो अप्पू है उसका ध्यान कहाँ है उसको भी देख लीजिए जरा, मास्टर जी क्या पढ़ा रहे हैं और अप्पू भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं। जैसे कभी कभी आप लोग भी क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा होता है और पढ़ते पढ़ते आप कहीं और खो जाते हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, ठीक उसी तरह, ठीक है। तो मास्टर जी बता रहे हैं कि तुम लोगों के घरों में भी ऐसे भाप वाली चीज होगी, ठीक है ना। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, अप्पू भी सोच रहा है मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं, हाँ रेलगाड़ी तो मैंने भी देखी है, छुप 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 यही रेलगाड़ी, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। अब वो कह रहा है छुप 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 रेलगाड़ी। फिर मास्टर जी ने कहा उसे भाप की शक्ति से चलने वाली भाप की गाड़ी भी बोलते हैं, उसे भाप की गाड़ी भी बोलते हैं क्या, ऐसे वो सोच रहा है, ठीक है। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पहले मास्टर जी जोर जोर से बोल रहे थे, लेकिन अब मास्टर जी की आवाज थोड़ी कम ऊंची थी। कम ऊंची क्यों है, क्योंकि जो अप्पू है उसका ध्यान बढ़ चुका है, अब अप्पू कहीं और खो गया है। पहले वो ध्यान से सुन रहा था, उसको मास्टर जी की पूरी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अब मास्टर जी की आवाज धीमी होती जा रही है। क्यों धीमी होती जा रही है, क्योंकि और कहीं और खोता जा रहा है, ठीक है, उसका ध्यान कहीं और जा रहा है। देखिए कैसे, तो मास्टर जी तो सब चीजों के बारे में बता रहे हैं कि किस किस को रेलगाड़ी में किस किस भाग को क्या कहते हैं। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, जो मैं आपको ही बता रहा था, ठीक है, उसको अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है, ठीक है, मतलब लोहे का एक बहुत बड़ा बर्तन है। पीपा, पीपा मतलब क्या होता है, खाली बर्तन जो होता है उसको हम पीपा बोलते हैं। पीपा वैसे किसको बोलते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसी 4 कोण की, ठीक है, 4 कोण का कोई बर्तन हो जिसमें बहुत सारा सामान आ सकता है, बहुत सारा पानी आ जाए, उसको लोग बोलते हैं पीपा, ठीक है। तो पीपा एक बर्तन है, ठीक है, खाली बर्तन समझिए, बर्तन ही समझिए उसको, खाली तो नहीं कहूंगा, ठीक है, उसमें कुछ भी भरा जा सकता है, तो आप पीपा को बर्तन समझिए। पीपा क्या है, बर्तन है एक प्रकार का, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसको हम पीपा भी बोलते हैं, लोहे का बड़ा पीपा, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब देखिए मास्टर जी की आवाज धीमी क्यों हो गई, और अप्पू भाई साहब ये क्यों सोच रहे हैं कि उसे भाप की शक्ति से चलने वाला, ठीक है। मास्टर जी तो हर एक चीज के बारे में बता रहे हैं, अब उनके कानों में मास्टर जी की आवाज आ तो रही, लेकिन बहुत कम आ रही है, धीरे धीरे वो किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे क्लास में कुछ बच्चे हैं, जब हम उनको पढ़ाते हैं तो हम तो पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, फिर हमको बोलते हैं भाई खड़े हो जाओ, क्या बात है, कहाँ खोए हो, जरा क्लास में आ जाओ, कौन सी ग्रह पर घूम रहे हो, ठीक है। वैसे ही देखिए कहाँ जा रहे हैं। तो अब अप्पू क्या सोच रहा है, अप्पू के दिमाग में क्या आया, लोहे का एक बड़ा पीपा, लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा, उस समय जार कितना खुश होगा, सिर्फ वो दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। अब चूंकि अप्पू भाई साहब ने उस कंचे को देख लिया तो उनके दिमाग में कंचा चल रहा है, तो वो सोच रहे हैं लोहे का बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, जब जार जाएगा तो वो उसके साथ खेलेगा और वो दोनों मिलकर खेलेंगे और किसी को भी साथ में खेलने नहीं देंगे, किसी को साथ में नहीं बुलाएंगे। वो इस बात पे खोया हुआ है। उसके चेहरे पर चाक का टुकड़ा आकर गिरा, अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। उसको ये बात मालूम है कि अगर मास्टर जी किसी को चाक का टुकड़ा फेंक कर मार दे तो उसको बेंच पर खड़ा हो जाना चाहिए, तो बोलने के होते चुपचाप खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में, अरे तू उधर क्या कर रहा है। मास्टर जी कहते हैं अरे भाई तू उधर क्या कर रहा है पीछे बैठकर। अब यहाँ पर अप्पू की बुरी हालत, उसका दम घुट रहा है, उसको लग रहा है बाप रे पिटाई होने वाली, क्या होगा पता नहीं। मास्टर जी क्या लंबा सा भेद किया, बोलते हैं बोल उधर क्या कर रहा है। अब वो चुपचाप खामोश खड़ा है, ठीक है। आगे देखिए क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे, वो सीधे सीधे अप्पू के पास पहुंच गए। अरे भाई नहीं बोलेगा क्या, तू क्या कर रहा है तू। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है, उसकी घबराहट बढ़ गई। अब अक्सर जब क्लास में किसी को डांट पड़ती तो सारे बच्चे उसी बच्चे को देखते हैं, ठीक है। सारे बच्चे सांस रोककर अब क्या होगा अप्पू का, अब तो अप्पू गया काम से, ठीक है, अप्पू की पिटाई होगी मतलब। अब यहाँ पर अप्पू जो है उसकी बुरी हालत है, ठीक है, उसकी घबराहट बढ़ गई, बहुत घबरा गया कि अब क्या होगा। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, ठीक है। मास्टर जी को लगा कि पूछता हूँ तभी पता चलेगा गलती क्या है इसकी। उन्होंने पूछा बताओ मैं अभी किसके बारे में बता रहा था।
अब यहाँ पर जो ये निबंध का है, जो कहानीकार है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ठीक है, देखिए, कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। अब जो कर्मठ का मतलब क्या है? कार्य के प्रति समर्पित। एक शब्द आया है कर्मठ। कर्मठ का मतलब मेहनती भी होता है, ठीक है, परिश्रमी भी होता है। कर्मठ का मतलब क्या है? कर्मठ का मतलब है मेहनती, मेहनती या कार्य के प्रति समर्पित भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो जो कर्मठ मास्टर जी हैं, उनको ऐसा लगा कि इसके मन में कुछ है, मतलब इसके मन में कुछ और है। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे कुछ अलग ही बात सोच रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अब उनको लगता है पता नहीं क्या इसमें मैं जो पढ़ा रहा था इसमें ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, इसलिए उन्होंने पूछा बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना, इसी में उनकी सफलता है। अब मास्टर जी को ये लगता है, जो कर्मठ मास्टर जी है, यहाँ पर व्यंग है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी व्यंग है, इसको भी समझने की जरूरत है हमें। तो यहाँ पर जो है मास्टर जी को लगता है कि उसका ध्यान क्लास में नहीं था, कहीं और था। लेकिन जो अगर वो पढ़ा रहे थे और अगर उसका थोड़ा भी ध्यान क्लास में था, तो उसके मन में जो बात है उस क्लास से जुड़ी हुई, उसको बाहर ले आना ही अगर बता दिया उसने, तो समझ लो कि यहाँ पर जो मास्टर जी है वो उनकी सफलता है, वो सफल हो गया, उनका पढ़ाना सफल हो गया। कि उनकी क्लास में बच्चे इतना ध्यान से पढ़ते हैं, जब वो पढ़ाते हैं कि जब कुछ भी पूछे, किसी बच्चे से पूछे, तो बच्चा उनको उसकी बात का जवाब जरूर देता है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। आगे देखिए, तो बोलते हैं हाँ हाँ बता, डरना मत। अब मास्टर जी को लगता है वो कुछ बोलने वाला है, तो क्या बोलते हैं? घबराओ नहीं, बोलो क्या बात है, बोलो बोलो क्या बात है, मैं क्या पढ़ा रहा, बताओ, डरो मत, बोलो क्या बात है। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जुबान पर जवाब था। अब ऐसा लगा कि अप्पू कुछ बोलने वाला, अब अप्पू ऐसे कर रहा है, सर आप, तो मास्टर जी को लगा कि शायद वो बताने वाला है, उसकी जुबान पर जवाब है। तो मास्टर हाँ 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 बोलो बेटा, बोलो, घबराओ नहीं, बोलो क्या बात है, क्या पढ़ाते, बताओ बताओ, डरो नहीं, घबराओ नहीं, बताओ। वह कांपते हुए बोला कंचा। तो आप पूछो कि कंचे की दुनिया में खोया हुआ था, उसको ना तो लोहे का पीपा याद था, ना उसको रेलगाड़ी याद थी, ना उसको भाप की शक्ति याद थी, उसको बस याद था कंचा, क्योंकि वो तो सपने में खोया हुआ था। लोहे का बड़ा कांच का जार समझ में आ रहा था उसको, कंचे वो जॉर्ज के साथ खेल रहा था। तो जैसे ही मास्टर ने हाँ हाँ बोलो बेटा क्या बात है, क्या पढ़ा रहा था, उसने बोला कंचा। तो मास्टर जी ने बोला कंचा, वे सकपका गए। ठीक है, उनको बड़ा गुस्सा आया। ठीक है, सकपकाना माने सोचे अरे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अचकचा गए, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा है, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहा है। कक्षा में भूचाल आ गया। मास्टर जी ने कहा स्टैंड अप, बहुत ऊंची आवाज में। कक्षा में लगा भूचाल आ गया, मतलब बहुत तेज से डांटते हुए मास्टर जी ने कहा स्टैंड अप। ठीक है, मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। आंखों में चिंगारियां सुलगना ये एक मुहावरा है, इसका मतलब अत्यधिक गुस्से में आ जाना। तो मास्टर साहब की आंखें ऐसे खड़ा, बदतमीज कहेगा। ठीक है, उसको खड़ा कर दिया, बहुत गुस्से में थे मास्टर। अप्पू की हालत खराब। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। अब अप्पू रोते बेंच पर चढ़ गया। ठीक है, पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी। पड़ोस की कक्षा में एक टीचर पढ़ा रही थी। ठीक है, तो पड़ोस की कक्षा में टीचर थी, उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा, मतलब वो दरवाजे से अंदर आए और देखा कि क्लास में क्या चल रहा है, इतनी तेजी से आवाज किस बात की थी। उन्होंने झांक कर देखा कौन खड़ा है, अप्पू। रोज की हालत है उसकी। तो जैसे उन्होंने देखा, उसका सब बच्चों ने उन टीचर की तरफ देखा, पर सभी सब मिलकर हंसे। वही मतलब कि अप्पू ही होगा और कौन होगा। ठीक है, रोकने की पूरी कोशिश करने के बाद भी अपना दुख नहीं रोक सका, सुबकता रहा। ठीक है, बहुत रोकने की कोशिश की किसने, अप्पू ने, अपने दुख को, कि मेरे को डांट पड़ गई, मैं चुपचाप रहा हूं, लेकिन वो रोक नहीं पाया और सुबकता रहा ऐसे कर। ठीक है, आगे देखिए, रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ाते रहे, रामन मल्लिका सब। अब वो जो है रो रहा है और रोते रोते उसका दुख और बढ़ता जा रहा है, मुझे क्यों डांटा। ठीक है, और जितने भी लोग हैं, रामन, मल्लिका, अम्मू, सब उसकी तरफ, सब पूरी क्लास के लड़के उसकी तरफ देख रहे हैं और देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। ठीक है, बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा। अब वो बच्चा बेंच पर खड़ा है और वो दृढ़ संकल्प ले रहा है मन में। क्या ले रहा है? दिखा दूंगा सबको। ठीक है, सबको बता दूंगा एक दिन। जॉर्ज को आने दो, मतलब जॉर्ज को आने दो, फिर मैं सबको बताऊंगा, एक एक से बदला लूंगा। कैसे? जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचा खरीदेगा। मतलब कंचा अभी तक उसके दिमाग से नहीं गया है। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा तब वह कंचे खरीदेगा। ठीक है, इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा, कंचे को देख के ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। अब वो कह रहा है जॉर्ज को आने दो, जब जॉर्ज आएगा तब वो कंचे खरीदेगा। ठीक है, और इनमें से किसी को नहीं खिलाएगा, जितने भी हैं ये रोहन, मल्लिका, अम्मू। ठीक है, इन सब में से किसी को भी नहीं खिलाएगा वो। ठीक है, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे,
बड़े आंवले जैसे। तब तब बताऊंगा मैं इन लोगों को, सबको दिखा दूंगा। ऐसा वो सोच रहा है। शक हुआ कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जाट को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे। तो अब वो सोच रहा है, अब उसका जो गुस्सा है वो दूसरे भाव में बदल गया। अभी तक वो रो रहा था, सुबक रहा था, ठीक है। अब वो सोच रहा है कि कंचा मिले कैसे, ठीक है, कंचे के लाने का क्या तरीका हुआ। उसको शक हुआ कि कंचा कैसे ले। तो सोचता है कि जॉर्ज जब आ जाएगा तो मैं जॉर्ज के साथ जाऊंगा कंचे मिलने। तब दुकानदार दे देगा क्या कंचे मुझे? नहीं दिया तो कैसे मिलेंगे? तो इन्हीं सब उधेड़ बुन में वो पड़ा हुआ है। जॉर्ज कब आएगा, मैं कंचे कब लूंगा, फिर मैं इन लोगों को कब मतलब मजा चखाऊंगा, इन लोगों को नहीं खिलाऊंगा। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे कितने सुंदर, ठीक है। इसी उधेड़ बुन में पड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छी कहानी बच्चों, ठीक है, आप लोग इसको जरूर पढ़ें। तो अभी इस भाग में बस इतना ही। इसके अगले वाला भाग हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।